वर्ष 2026 यानी नया साल इस बार फिर सिमुलतल्ला के लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है। देश के श्रेष्ठ संतों में शुमार सिमुलतल्ला के लाल श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर दक्षिण कालीपीठ हरिद्वार के पीठाधीश्वर कैलासानंद गिरी जी महाराज आगामी 8 मार्च से 17 मार्च तक सिमुलतल्ला प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे सेवा धाम में आयोजित श्री श्री 1008 शिव शक्ति महायज्ञ में शिव पुराण कथा सुनाएंगे। महायज्ञ की भव्य तैयारी को लेकर बुधवार को सेवा धाम में प्रदेश अध्यक्ष सनातनी धर्म महासभा बिहार आचार्य जयदेव जी महाराज की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा नेता विनोद प्रसाद यादव, सतीश राय, विवेक कुमार सिंह, सुनील पांडे, चंदन पांडे, रंजित पांडे, श्रवण विश्वकर्मा, विशाल मोदी, राहुल पांडे, रोशन पांडे, हर्षवर्धन, आशीष राज, विशाल आनंद, विशेश्वर मंडल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। बैठक में महायज्ञ को सफल, भव्य और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने को लेकर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। महायज्ञ के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी, अभिनेता सह भाजपा नेता मनोज तिवारी, शिवेश मिश्रा, गोलू राजा, स्वाति मिश्रा, निशा उपाध्याय, तृप्ति साक्या समेत देश के कई श्रेष्ठ संतों और प्रख्यात कलाकार के शामिल होने की संभावना है। सिमुलतल्ला में इस महायज्ञ को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। धन्यवाद। आज की बहुत सुंदर बैठक हुआ आज आश्रम में। आगामी 8 मार्च से 17 मार्च तक 10 दिवसीय श्री श्री 1008 शिव शक्ति महायज्ञ होना है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद जी महाराज के सानिध्य में स्वयं गुरुदेव यहाँ आएंगे और 9 दिनों तक शिव महापुराण का स्वयं अपनी मुखारबिन से कथा कहेंगे और महायज्ञ भी होगा। लाखों भक्त सनातन प्रेमी एकत्रित होकर के जुड़ करके उनकी पवित्र मुखारबिन से कथा श्रवण कर पाएंगे। उस महायज्ञ की सफलता को लेकर के आज आयोजन समिति के अधिकारियों का बैठक हुआ है और हम सब लोग पूरी उत्साह, पूरी सामर्थ्य, पूरी ताकत के साथ इस यज्ञ को सफल बनाने में इस क्षेत्र के तमाम सनातन प्रेमी जुड़ करके लगे हैं। उस यज्ञ की सफलता के लिए आज सामूहिक बैठक किया गया। ये कितने जिलों के लोग यहाँ पे आ पाएंगे? जी, अभी तो 3 जिला के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। आज की मीटिंग हुई। कौन कौन से जिले? ये जमुई, बांका, मैं स्वयं बांका से हूँ, और जमुई से देवघर और सिवान 4 जिला के लोग आज बैठक हुई है। 4 जिला से लोग हैं और उम्मीद है कि लगभग पूरी क्षेत्र के लोग आएंगे, कई जिला से लोग आएंगे। मैं तो ये कह दूँ पूरे बिहार के लोग, अन्यत्र लोग भी आएंगे। 10 दिनों का कार्यक्रम जो रहेगा उसमें किस तरह का कार्यक्रम आयोजन होगा कथा वाचन के बाद? जी, वो कार्यक्रम ये है कि महायज्ञ होना है, लाखों वेद मंत्र की द्वारा आहुतियाँ पड़ेगी और ऋषियों की परंपरा के अनुकूल वैदिक अनुष्ठान के अंतर्गत और सैकड़ों समस्त देवी देवताओं की प्रतिमा बनेगा, देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गुरु जी के द्वारा कथा होगा, जिसे बताया हमने आपको। रासलीला भी होना है, कृष्ण लीला, भगवान कन्हैया की संपूर्ण लीलाओं को मन से दर्शन कराया जाएगा भक्तों को। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना है, जिसमें जैसे मनोज तिवारी जी हैं, शिवेश मिश्रा जी हैं, गोलू राजा जी हैं, स्वाति मिश्रा जी हैं, ऐसे अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम नित दिन अलग अलग सभी कलाकारों के द्वारा भी होना है। क्षेत्र के श्रद्धालुओं से क्या आप? मैं क्षेत्र के श्रद्धालुओं से, सनातन प्रेमियों से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जम्मू जिला का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा। मैं जिला लेवल का नहीं कहूँगा, पूरी प्रांत लेवल का कार्यक्रम है ये, क्योंकि बड़ा सौभाग्य है कि गुरु जी का ये पावन धाम है। हम लोग कर नहीं पाते इतना बड़ा कार्यक्रम, लेकिन महाराज श्री जी के आशीर्वाद, महाराज श्री की कृपा से जम्मू की पावन धरा पे ऐतिहासिक एक फिर से संतों की महाकुंभ होने वाला है। हम लोगों ने प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ देखा, एक बार फिर से जम्मू की पावन धरा पे संतों का महाकुंभ होगा और स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य भी आ रहे हैं। आपके हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी आ रहे हैं। आपके अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंदर
पुरी जी महाराज जी आ रहे हैं, ऐसे अनेक संत आएंगे जी। क्या नाम हुआ आपका? भी मेरा शुभ नाम आचार्य जयदेव हुआ। मैं सनातन धर्म महासभा का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इस अनुष्ठान का मार्गदर्शक। सेवाधाम में महायज्ञ होने जा रहा है, बिल्कुल। किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का ये बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया? ये आज पहली बैठक है। ये जो पहली बैठक है महायज्ञ को लेकर के, इसमें भव्य रूप से तैयारियां होने वाली हैं और सभी गणमान्य जितने भी संत महात्मा हैं और हमारे यहाँ के जितने भी जनमानस हैं सबकी उपस्थिति होगी। और अति दुर्लभ, जिसको कहते हैं अति दुर्लभ, जो सोच भी नहीं सकते हैं, उससे भी अत्यधिक सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे होने वाले हैं। और उन महानुभावों के आगमन से ये हमारा सिमुलतला ही नहीं अपितु पूरा बिहार प्रदेश कृतार्थ हो जाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे सनातनियों को? सभी सनातनियों से मैं यही आग्रह करते हैं कि सभी आएँ और मिलजुल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सब शांतिपूर्वक से कार्यक्रम सफल हो और हमारा सिमुलतला, हमारा यहाँ के जितने भी क्षेत्र हैं सबका नाम लोगों तक पहुँचे, लोग यहाँ का बड़ाई करें, सम्मान करें यहाँ के लोगों का, हम यही आग्रह करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजीत पांडे है और मैं टेलवा पांडेडी से हूँ। आज का बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया? ये था जैसा कि आपको ज्ञात है, बहुत सबों ने बताया, हमारे आचार्य जी के मार्गदर्शन में यह महायज्ञ होने वाला शिव शक्ति महायज्ञ, जो अपने आप में एक आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस यज्ञ होने के बाद ये सिमुलतला की क्या स्थिति होगी बाद में। कि जैसे वृंदावन में लोग जाते हैं संतों वहाँ से रज लेकर के आते हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह यज्ञ पूर्ण रूपेण सफल होने के बाद यहाँ पे इतने संत आएंगे, इतने संतों का समागम होगा कि लोग यहाँ का रज लेकर के जाएंगे। मतलब पूरा क्षेत्र सिमुलतला क्षेत्र सहित जमुई जिले में भक्तिमय माहौल सदियों रहेगा। तक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा कि इस तरह का यज्ञ हमारे आचार्य जी के मार्गदर्शन में हुआ है। ये बहुत ही भव्य होगा, ये कल्पना करने का विषय नहीं है, ये कल्पना नहीं कर सकते हम कि किस तरीके से होगा। बस ये मैं बता सकता हूँ किस तरीके से होगा कि लोग सदियों तक याद रखेंगे कि यह जो यज्ञ हुआ है, यज्ञ को स्मरण करके ही अपने आप को कृतार्थ महसूस करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, चाहे छोटे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, जो तन से सपोर्ट कर सकते हैं, जो मन से या धन से, जिस रूप से वो सपोर्ट कर सकते, अगर आप नहीं किसी तरीके से सपोर्ट कर सकते तो एक दूसरे को बताइए इस यज्ञ के बारे में। अगर बता नहीं सकते तो हाथ पकड़ करके इस यज्ञ स्थल तक लेकर के आइए और उनको बताइए कि सिमुलतला में जो होने जा रहा है उसमें आप अपने आप को शामिल करें और इस यज्ञ के झंडे के तले में अपने आप को खड़े महसूस करें और यह समझाए, सभी लोगों को बताएं कि यह यज्ञ में अगर आपका मानसिक विचार मन में भी अगर आ जाता कि इस यज्ञ के बारे में, तो आप अपने आप को कृतार्थ महसूस करेंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। कुछ हिंदू पैसे धन के लोभ में दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, वैसे लोगों को हिंदू धर्म में पुनः स्थापित करने के लिए क्या संदेश देंगे? पुनः स्थापित करने के यही संदेश देंगे कि हमारा धर्म पैसे के पीछे नहीं भागता, हम किसी को पैसे से नहीं जोड़ते हैं। नहीं, कुछ हिंदू धर्म में जो कि पैसे और धन के लोभ में दूसरे धर्म में हस्तांतरण हो रहे हैं, जो जा रहे हैं, मैं उसको क्या कहते हैं, मैं तो जबरदस्ती रोक नहीं सकता। हमारा धर्म किसी को जोर जबरदस्ती से पकड़ के रख नहीं सकता है, वो स्वतंत्र है। हम सभी का आदर सम्मान करते हैं, हमारा धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है। हम किसी के बारे में ऊंच नीच की भावना नहीं रखते हैं। लेकिन आप किसी को जोर जबरदस्ती दे करके नौकरी पे किसी को कितने दिन तक रख सकते, जब तक आपके पास पैसा है। अगर किसी के मन में अगर आदर है, प्रेम है, तो वो आप जो व्यक्ति एक बार हिंदू बन चुका है या हिंदू रहा हो, वो 1 साल के लिए क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन सदैव वो हिंदू ही रहेगा। उसका संस्कृति, उसका धर्म, उसका जन्म जन्मांतर तक वो हिंदू ही रहेगा, वो कभी अपने आप को बदल नहीं सकता है। यह धर्म जितने भी निकले हैं सब क्या है, सब इसी धर्म से तो एक लोटा जल लेकर के निकले हैं। ये समुद्र है, सनातन धर्म तो अपना समुद्र है, इसी में से सब एक लोटा जल लेकर निकल रहे हैं और अपना धर्म अपना क्या कहते हैं मजहब बना रहे, अपना दुकान चला रहे हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम चंदन पांडे है, मैं टेलवा बाजार से हूँ। कार्यक्रम है सिमुलतला में महायज्ञ हो रहा है, जैसा कि महाराज जी बताए आपको। अब महायज्ञ अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, तो इसमें बहुत टिप्पणी करना तो बहुत उचित बात नहीं है। महायज्ञ ही हो रहा है। किस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम और किस तरह का कथावाचक होगा यहाँ पे? बड़े बड़े विद्वान लोग आ रहे हैं कथावाचक के लिए। स्वयं हमारे आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी महाराज उपस्थित रहेंगे, वो स्वयं ही कथा कहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को बुलाया जा रहा है। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं,
बाद में डिसाइड होगा तो बताया जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे सनातनियों को? सनातनियों से आग्रह है, संदेश के आग्रह है कि सब लोग मिल कर आएँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्या नाम हुआ आपका? सतीश राय, कहाँ से? सिवान से। भव्य तरीके से कार्यक्रम जो होने जा रहा है उसमें आप लोगों का क्या सहभागी रहेगा और किस तरह के लोगों को आप संदेश देना चाहेंगे? हम लोग जो ये यज्ञ होगा सिमुलतल्ला में, ये एक बहुत बड़ा इतिहास रचा जाएगा और हम लोग चढ़ बढ़ के इसमें भाग लेंगे, धन से भी मन से भी, और यहाँ के लोगों को कोऑपरेशन के भावनाओं से लोगों को जोड़ेंगे और जितना शांतिपूर्वक ये यज्ञ हो पूरे देश विदेश में इसका नाम जाने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद प्रसाद यादव हुआ, जहाजागर हुआ। ये जो बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ का इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पे एक भव्य यज्ञ होने वाला है और वो मार्च का डेट रखा गया है। इसके ये पहल करने के लिए आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र को चुने। आचार्य जी बहुत ही हर जगह यज्ञ किए और इस बार सिमुलतल्ला चुने हैं और हम लोग को बोले और हम लोग चले आए सहयोग के लिए। और अभी से हम लोग लास्ट तक इसमें सहयोग करते रहेंगे और लोगों को जोड़ते रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा विनोद यादव नाम है, कनौदी पंचायत समिति है।